एसीसी अंडर 19 प्रीमियर कप की बात करें तो आज कहीं ना कहीं ये टूर्नामेंट कंक्लूड हुआ, जिसकी लगातार कवरेज जो है वो हम आपको एशिया क्रिकेट जो फेसबुक पेज है उसके थ्रू लगातार प्रोवाइड करा रहे थे। और जब नॉकआउट में जाकर एनालाइज वगैरह आया तो फिर हमने आपके सामने एक इंपॉर्टेंट जो मैच था यूएई वर्सेस नेपाल की, अगर हम बात माफ कीजिएगा मलेशिया वर्सेस नेपाल, उसका एनालाइज हमने आपके सामने रखा था। ओवरऑल टूर्नामेंट कंप्लीट हुआ। आज फाइनल मुकाबला था यूएई वर्सेस नेपाल, जहां पर यूएई ने 27 रन से नेपाल को मात दे दी। जी हाँ, यूएई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 147 रन ही महज वो जोड़ पाए, पूरी टीम ऑल आउट हो गई। अगर आप कहें जो दयानंद मंडल रहे नेपाल के लिए लेफ्ट आर्म पेसर, उन्होंने शानदार जो बॉलिंग कराई, 6 विकेट उन्होंने निकाले, पहले ही कमर तोड़ दी थी कहीं ना कहीं यूएई की अगर हम बात करें। और फिर बाद में कुल मिलाकर सिर्फ 147 तक टीम पहुंच पाए। ऐसा लगा कि इससे शायद नेपाल के बल्लेबाज आसानी से चेज कर लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जी हाँ, 2 रन 3 रन 5 रन, 10 रन से नहीं बल्कि 27 रन से 147 रन के मैच में 27 रन से नेपाल इस मैच को गवा बैठा। और अगर आप देखें तो इस फाइनल को गवा बैठा, उसकी चैंपियन जो है वो यूएई बन गई। जो पिछली बार की डिफेंडिंग चैंपियन नेपाल थी, लेकिन इस बार उन्हें हराकर यूएई इस चैंपियनशिप को जीतने में कामयाब रहा। लेकिन ऐसा नहीं कि नेपाल खाली हाथ चला गया, बिल्कुल नहीं। नेपाल, यूएई और थर्ड प्लेस मैच आज था मलेशिया वर्सेस ओमान, जिसमें मलेशिया ने ओमान को मात दे दी और इसी के साथ मलेशिया क्वालिफाई कर गया। यानी यूएई, नेपाल और मलेशिया ये तीनों के तीनों क्वालिफाई कर गए अंडर 19 एशिया कप के लिए। जी हाँ, प्रीमियर कप में आप जानते हैं इस प्रीमियर कप में जो टॉप 3 टीम होनी थी वो अंडर 19 एशिया कप क्वालिफाई करनी थी। और टॉप 3 टीम है, नंबर 1 यूएई, सेकंड नंबर नेपाल और थर्ड नंबर मलेशिया। ये तीनों टीमें अंडर 19 एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर गई। प्रीमियर कप को आप साइड करिए। अंडर 19 एशिया कप एंड कितने तारीख से है, कहां पर है, होस्ट कौन है, पहले ये थोड़ी सी डिटेल। जरूर देखिए, 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक अंडर 19 एशिया कप जो है खेला जाना है। 12 दिसंबर से 21 दिसंबर यूएई में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा और इसका जो होस्ट है वो है अफगानिस्तान। जी हाँ, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो इसे होस्ट करवा रहा है अंडर 19 एशिया कप को, लेकिन यूएई। जी हाँ, यूएई में, जैसे कि हम जानते ही हैं अफगानिस्तान का होम जो ग्राउंड है वो यूएई में ही है। यूएई में वो अपने सारे मैचेस वो होस्ट कराते आए हैं। सेम एज अंडर 19 एशिया कप भी अफगानिस्तान होस्ट करा रहा है, लेकिन यूएई में 12 से 21 दिसंबर। बिल्कुल। और यहाँ पर अब आपको बता दें कि ग्रुप्स क्या क्या है। जी हाँ, अब आपको ग्रुप्स बता दें। ग्रुप ए और ग्रुप बी, दो टीमों में 8 टीमें हैं टोटल, उसमें 4-4 की 2 ग्रुप्स बने हुए हैं। ग्रुप ए की जहां तक बात है तो वो है इंडिया, पाकिस्तान, यूएई और मलेशिया। यानी जो प्रीमियर कप की चैंपियन थी और प्रीमियर कप में थर्ड नंबर पर आई थी वो ज्वाइंट हो गए इंडिया पाकिस्तान को। ग्रुप बी की जहां तक बात है, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और नेपाल, यानी जो रनर अप रही टीम की वो प्रीमियर कप की वो जाकर ज्वाइंट हो गई बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान के खिलाफ अगर हम बात करें। यानी अगर आप यहाँ पर देखें तो बांग्लादेश वर्सेस नेपाल अंडर 19 एशिया कप में भी हमें देखने को मिलेगा और बांग्लादेश वर्सेस नेपाल हमें T20 वर्ल्ड कप में भी देखने को मिलेगा फरवरी में। तो 2 बार लगातार टीमें भिड़ेंगी, एक बार जूनियर टीम्स और एक बार सीनियर टीम्स। ये अच्छा एक कॉन्टेस्ट हो सकता है आगे के बिल्डअप के लिए। खैर, ये बात होगी ग्रुप्स के बारे में। एंड अब जरा शेड्यूल की बात कर लेते हैं, फिर लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह की भी बात आपसे मैं पूछूंगा। जहां तक बात है शेड्यूल की, तो शेड्यूल से डेट बाय डेट शेड्यूल एसोसिएट टीम्स के जो मैचेस है उसके क्या है, जरा बताएं। जरूर, अगर हम शुरुआत करें 12 दिसंबर को, तो जो शुरुआत होगी टूर्नामेंट की वो है इंडिया वर्सेस यूएई के मैच से। जी हाँ, ये एशिया कप अंडर 19 की शुरुआत इंडिया वर्सेस यूएई मैच के साथ होगी 12 दिसंबर। वहीं 12 दिसंबर को ही पाकिस्तान वर्सेस मलेशिया खेला जाएगा। 13 दिसंबर को सिर्फ एक मैच है जो कि श्रीलंका वर्सेस नेपाल, एसोसिएट का एक मैच। जी हाँ, बिल्कुल, ये आपने सही कहा, एसोसिएट की हम बात कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में। 13 दिसंबर को सिर्फ एक मैच है श्रीलंका वर्सेस नेपाल का। 14 दिसंबर को यूएई वर्सेस मलेशिया खेला जाएगा, एसोसिएट टकराएंगे सामने। वहीं 15 दिसंबर को बांग्लादेश वर्सेस नेपाल का मैच होगा। काफी अच्छे मैच होने की ये उम्मीद। बिल्कुल सही कहा आपने, उम्मीद तो करेंगे कि ये बहुत जबरदस्त मैच हो, नेपाल एक कड़ी टक्कर दे। लेकिन क्या कुछ करना पड़ेगा अंडर 19 टीम में, क्या कुछ खामियां दिखी हैं यूएई, नेपाल, मलेशिया में, वो आगे बात करेंगे। अभी वक्त है, क्या क्या करना पड़ेगा उन्हें इन फुल मेंबर्स को टक्कर देने के लिए। उसके बाद लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। 16 दिसंबर को पाकिस्तान वर्सेज यूएई, फिर उसी दिन 16 दिसंबर को इंडिया वर्सेज मलेशिया भी होना है। यहाँ पर अगर हम बात करें मलेशिया के एक्सपोजर के लिए काफी अच्छा है, वो इंडिया के खिलाफ खेलेंगे। यहाँ पर 17 दिसंबर को आखिरी मैच होगा ग्रुप स्टेज का, जो कि होगा अफगानिस्तान वर्सेज नेपाल। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच होता है, क्योंकि नेपाल ने अफगानिस्तान को कई बार हरा रखा है। अंडर 19 लेवल पे काफी ज्यादा बार हरा रखा है, यहाँ तक कि सीनियर लेवल में भी हरा रखा है, जितना मुझे याद है 2014 T20 वर्ल्ड कप में। तो ये एक जबरदस्त कॉन्टेस्ट यहाँ पर हमें देखने को वापस से मिल सकता है। 19 दिसंबर को दोनों सेमीफाइनल होंगे। अगर टीम्स क्वालिफाई करती हैं एसोसिएट की तो सेमीफाइनल 1, सेमीफाइनल 2। और 21 दिसंबर को एक दिन रेस्ट है 20 का, और 21 दिसंबर को फाइनल इस टूर्नामेंट का
का खेला जाएगा। अगर कोई ऐसी टीम पहुंचने में कामयाब होती है तो ऑल द बेस्ट, उसके फिर आगे बात जरूर करेंगे। खैर, ये शेड्यूल का सूरत हाल है, ग्रुप्स का हमने आपको बताया, कैसे टीमें ये अच्छी टीमें पहुंची वो हमने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में। लाइव स्ट्रीमिंग की डिटेल्स क्या कुछ है आपके साथ? जरूर देखिए, इसे जो ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, थैंकफुली कि ये ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं जी हाँ, वरना जी। तो शायद लग रहा था कि इसको किनारे कर दिया जाएगा। लेकिन सोनी 10 1 पर अंडर 19 एशिया कप जो है उसकी कवरेज होगी, और सोनी लिव ऐप पर। अगर आपको स्ट्रीम पसंद है तो आप सोनी लिव ऐप पर जाइए, वहां अंडर 19 एशिया कप देखिए। और अगर आप टीवी के फैन हैं आज भी 2025 में भी, तो बहुत अच्छी बात है खैर, लेकिन अगर आप टीवी पे देखना चाहते हैं तो सोनी 10 1 इसे ब्रॉडकास्ट करता हुआ नजर आएगा। और अगर कुछ एसोसिएट के जो मैच होंगे, जब एसोसिएट टकराएगी तो शायद प्रोबेबल हो, इतनी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन एसीसी के यूट्यूब चैनल पर जब एसोसिएट भिड़ेंगे तब शायद हमें देखने को शायद है वो, शायद, वरना सोनी लिव ऐप पे ही शायद मोबाइल पर हो, और सोनी 10 1 पे। जी हाँ, क्योंकि सोनी ने काफी स्ट्रिक्टनेस कर जी रखी है अपने स्ट्रीमिंग को लेकर, बहुत अच्छी बात है। तो खैर, सोनी 10 1 और सोनी लिव ऐप पर आप इस अंडर 19 एशिया कप को देख सकते हैं। बिल्कुल, और एसीसी के YouTube चैनल पे आप शायद पकड़ कर चले, जी, अगर होगा तो आपके सामने हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे। जरूर, और आप सब जानते भी हैं, लिंक प्रोवाइड कराने की क्या जरूरत है, आप खुद ही पहुंच जाएंगे बिल्कुल। अगर वहां होगा तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेलकेट चैनल के साथ। अंडर 19 एशिया कप की कंप्लीट मैच बाय मैच एनालिसिस और कवरेज सब आपको इस यूट्यूब चैनल पर लगातार मिलेगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और उससे पहले भी हम वीडियोस आपके सामने लेकर जरूर हाजिर होंगे। इन सब अंडर 19 टीम्स के बारे में, उनकी बल्लेबाजी, गेंदबाजी में कितना दम है, क्या ये उन फुल मेंबर्स को हरा पाएंगे, नहीं हरा पाएंगे अंडर 19 में, इस सब के बारे में आगे बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एशोलेट हमारे फेसबुक पेज को जाकर फॉलो करिए, हमारे डेली क्रिकेट फेसबुक पेज को जाकर फॉलो करिए। इन 2 पेजेस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको